से मानवर काशीराम साहब का परिनिर्माण हुआ है। बहुजन राजनीति जिस तरीके से होना चाहिए थी उस तरीके से नहीं हो पा रही है। संसद भवन में अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ओबीसी समाज के साथ सबसे गलत काम किया है जो कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से आपको पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन तो बीजेपी पार्टी दे रही है, क्या आपको डेमोक्रेटिक प्रेजेंटेशन देगी क्या? ये सबसे बड़ा सवाल। और कहीं ना कहीं SC/ST OBC समाज को समझना चाहिए और आकाश आनंद जी की जगह चंद्रशेखर जी को उत्तराधिकारी, बहन कुमारी मायावती जी को घोषित करना चाहिए था। हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाई है, कौन सी पार्टी लड़ रही है? खासकर जो अमित शाह जी हैं उनके अंदर जो माइंड है, वाकई कहा जाए तो उनके अंदर चाणक्य का माइंड है। बहन कुमारी मायावती जी को यदि PM कैंडिडेट घोषित करते हैं तो जो बहुजन पार्टियां हैं तमाम एकत्र हो जाएंगी और मोदी जी का सामना करेंगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए और खबर को आप लोगों को पूरा देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि जब से बहुजन समाज पार्टी की कमान आकाश आनंद जी के हाथ में आई है, वहीं कहें कि बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तराधिकारी घोषित किया आकाश आनंद जी को। तमाम लोगों के बीच में ये बहसें छिड़ गई, बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा क्यों किया। और सवाल ये पैदा मन में होता है कि बहुजन समाज पार्टी में जिनने बचपन से लेकर के अभी तक काम किया और कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर काम किया, बहुजन समाज पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिनको किसी और को कमान सौंपी जा सकती थी। ये सबसे बड़ा सवाल और सबसे ज़्यादा बहस जो देखी जा रही है, खासकर वो SC कम्युनिटी में देखी जा रही है। और तमाम प्रकार से लोग कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जिस प्रकार से राजनीति कर रही हैं ये ठीक नहीं है। वहीं कहा जा रहा है कि जब से मानवर काशीराम साहब का परिनिर्माण हुआ है, बहुजन राजनीति जिस तरीके से होना चाहिए थी उस तरीके से नहीं हो पा रही है। एक तो ये सवाल है, दूसरा ये सवाल है कि बहुजन पार्टियां हैं जिस प्रकार से बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग करती है, बहुजन पार्टियां हैं वो इसमें नाकामयाब हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 3 राज्यों में बहुत प्रचंड जीत की बीजेपी पार्टी ने, वहीं बीजेपी पार्टी ने जिस तरीके से धर्म की राजनीति छोड़ करके SC/ST OBC समाज की राजनीति को सिर्फ समझने का काम किया और आखिरकार वही परिणाम मिला। वहीं आपने देखा होगा कि संसद भवन में अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि OBC समाज के साथ सबसे गलत काम किया है जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी पार्टी है वो अब राजनीति को समझ गई है। मानना कि धर्म की राजनीति छोड़ करके SC/ST OBC समाज की राजनीति करना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से आपको पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन तो बीजेपी पार्टी दे रही है, क्या आपको डेमोक्रेटिक प्रेजेंटेशन देगी क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों के अंदर और कहीं ना कहीं SC/ST OBC समाज को समझना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो हम तमाम खबरों को लेकर के आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने बहुजन मीडिया BMMU 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट के माध्यम से और मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से SC समाज में खासकर देखा जाए कि सबसे बड़ी बहस छिड़ी है, आनंद जी की जगह चंद्रशेखर जी को उत्तराधिकारी, बहन कुमारी मायावती जी को घोषित करना चाहिए था। आप लोगों के माध्यम से एक रिव्यू लेना चाहूँगा और आपसे चाहूँगा आप आकाश आनंद जी के लिए और चंद्रशेखर जी के लिए वोट करेंगे कि सबसे बेहतर आने वाले भविष्य में नेता कौन हो सकता है। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप किसको चाहते हैं। जनता चाहे किसी को राजा बना दे और किसी को रंग बना दे, तो आप लोग वोट करिए, अपने लोगों से करवाइए, जो जिसके पक्ष में हो वही। हम रिव्यू आने वाले समय में 2 से 4 दिन रिव्यू लेने के बाद हम ये वीडियो प्रेजेंट करेंगे कि आखिरकार जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद जी को प्रेजेंट किया है और उनको बहुजन समाज पार्टी की जो कमान सौंपी है आखिरकार सही है या गलत है, इन चीज़ों पे हम बाद में चर्चा करेंगे। हम चर्चा करने वाले थे कि आखिरकार जो बहुजन पार्टियां हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी इस चीज़ को समझा है और ख़ासकर कहा जाए कि जब से नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना कराने के बाद 75% SC/ST OBC समाज के लोगों को रिजर्वेशन दिया, इससे जो मोदी सरकार थी उनको बहुत बड़ी सीख मिली और लगा कि बगैर SC/ST OBC समाज की राजनीति के आगे हमारी राजनीति चलने वाली नहीं है, क्योंकि खासकर जो OBC समाज है वो जाग रहा है। लेकिन एक सवाल और है कि जिस प्रकार से OBC समाज हो या SC/ST हो, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं बीजेपी के लुभावनेपन में उनके पास जा रहे हैं, सवाल ये मन में पैदा होता है, ये मेरा सवाल नहीं कई लोगों का सवाल है कि आखिरकार बीजेपी पार्टी है
वो आपको पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन तो दे रही है, क्या आपको डेमोक्रेटिक प्रेजेंटेशन देगी? क्या आपको जो हक अधिकार हैं आपके वो वास्तविक रूप में देना चाहेगी बीजेपी, या आपको कठपुतली के रूप में उपयोग करेगी? जैसा कि आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में एक एसटी सीएम बनाया, इसके बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम बनाया, वहीं जड़ में आज की खबर है कि वहाँ पे जर्नल से सीएम बना दिया गया है। तो इस चीज़ को समझने वाली बात होगा, खासकर एससी एसटी ओबीसी समाज को समझना होगा कि आखिर सामाजिक न्याय की लड़ाई है कौन सी पार्टी लड़ रही है। हमें पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन तो मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी कमान है, हम कठपुतली बन करके रह जाते हैं और वो अपने हाथों में कमान लिए नचाते रहते हैं। तो इस चीज़ को विशेषकर आप लोगों को समझना होगा। वहीं मैं बात करूं बहुजन पार्टियों की, तो बहुजन पार्टियां जिस प्रकार से देख रहे हैं कि पहले जो धर्म की राजनीति थी वो बीजेपी पार्टी करती थी, कांग्रेस पार्टी करती थी। आज मैं देख रहा हूं कि जो बहुजन पार्टियां हैं वो सबसे ज़्यादा राजनीति धर्म की करने लग गई है, और जो बीजेपी पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी थी, वो धर्म की राजनीति उन्होंने छोड़ दी है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ने खासकर देखा जाए तो उनके अंदर जो सोशल इंजीनियरिंग है इतनी तगड़ी है कि आखिरकार उसका कोई तोड़ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से समझने की कोशिश की है बीजेपी पार्टी ने, और खासकर जो अमित शाह जी हैं उनके अंदर जो माइंड है, वाकई कहा जाए तो उनके अंदर चाणक्य का माइंड है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ उन्होंने करके दिखाया। और जिस प्रकार से एक आने वाले समय में मोदी जी ने कहा था कि 50 साल तक हमारा राज रहेगा, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं एससी ओबीसी समाज को, आने वाले समय में वो यही देखा जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द इन लोगों को नहीं भगाया जा सकता है। जो प्रत्यक्ष रूप से लोगों को मिलता है उस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मिले या ना मिले, पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन मिल रहा है एससी ओबीसी समाज के लोगों को, तो वो दिख रहा है। डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, वो मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है उस चीज़ को ज़्यादा देखते। कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। इसलिए जिस प्रकार से बीजेपी ने आखिरकार रणनीति अपनाई है, वही तमाम बहुजन पार्टियां हैं, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, और इस चीज़ को सोचना समझना होगा कि हमें किस लोगों के साथ रहना है। वहीं लोगों का जो आरोप है बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर, खासकर कि जब से मानवर काशीराम साहब का परिनिर्माण हुआ है, जब से बहन कुमारी मायावती जी की वो राजनीति नहीं रह गई है जो बहुजन की राजनीति थी, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है कहीं ना कहीं। लेकिन जिस प्रकार से लोग ये चर्चाएं कर रहे हैं, शायद ये भूल रहे हैं कि आखिरकार बहन कुमारी मायावती ने जो अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, अपने जो एससी एसटी ओबीसी समाज, जो शोषित वंचित तबका है, जो उनके लिए काम किया है, वो किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया है। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जाए तो अनर्गल बातें हैं, और इस पर फिर से दोबारा एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को समझना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी की राजनीति को समझिए, तो सच कहती है बीजेपी पार्टी की कहीं ना कहीं एससी एसटी ओबीसी समाज का जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो कांग्रेस ने किया है, और आखिरकार उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से करारी हार हो रही है। तो इस चीज़ को कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में भी वो अभी कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि वो या तो नीतीश कुमार जी को या ममता बनर्जी को या बहन कुमारी मायावती जी को यदि पीएम कैंडिडेट घोषित करते हैं तो जो बहुजन पार्टियां हैं तमाम एकत्र हो जाएंगी और मोदी जी का सामना करेंगी। लेकिन कांग्रेस की रणनीति नहीं रही है कभी कि आखिरकार ऐसा हो। वहीं आप लोगों के सामने ये चीज़ें दिख रही हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में 2024 में गठबंधन तैयार ना हो पाए और कहीं ना कहीं इसी प्रकार से मोदी जी की सरकार रहे। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे एससी एसटी ओबीसी समाज को ध्यान देना पड़ेगा। अंत में BM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वहीं कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।